हेलो, वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मरकुरी यानी कि बुध ग्रह की, उसके इफेक्ट्स, उनके इफेक्ट्स विभिन्न राशियों में। और हमने अब तक लगभग सारे प्लैनेट्स के इफेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट राशिज में डिस्कस करे। अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आप बाकी प्लैनेट्स की इफेक्ट्स को जानना चाहें तो आप नीचे लिखे में लिंक को क्लिक करें तो आपको बाकी सारे प्लैनेट्स की जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। तो अब बात करते हैं मरकुरी यानी कि बुध की। मरकुरी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मरकुरी एक राजसिक प्लैनेट है जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी भाषा कैसी है, स्पीच कैसी है, आप बोलचाल में कैसे हैं। अगर आपकी बुद्धि कमजोर, मरकुरी कमजोर, तो आपको लाइफ में बहुत सारे धोखे, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मरकुरी रिप्रेजेंट करते हैं आपकी बेटी, भुआ, बहन, आपके अंदर की बिजनेस क्वालिटीज। आप एक अच्छे व्यवसाय, एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, यह भी बुध बताते हैं। आपके अंदर के लर्निंग स्किल्स, आप कितना चीजों को याद कर सकते हैं, एक मेमोरी पावर जो होती है, वो भी मरकुरी बताते हैं। आपकी अगर आपके मरकुरी अच्छे प्लेस्ड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, तो आपकी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प होगी। आप बहुत पुरानी चीजें भी याद करेंगे और बहुत जल्दी से चीजों को याद कर लेंगे। जिन बच्चों का मरकुरी बहुत अच्छा प्लेस्ड होता है वो बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे होते हैं, वो लर्निंग में बहुत जल्दी होते हैं। अगर आप उनको कंपेयर करेंगे बाकी बच्चों से तो शायद वो अपना काम आधे घंटे में कर ले जितने बाकी स्टूडेंट्स 2 घंटे में कर रहे हैं। तो मरकुरी जो है वो एक ओवरऑल आपकी जो इंटेलिजेंस, राइटिंग, कम्युनिकेशन, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आपके भीतर कितना भी टैलेंट हो, पर अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो वो पब्लिकली शो नहीं हो पाएगा, उसकी आपको उतनी अहमियत लोगों को पता नहीं लगेगी, तो वो बिना मरकुरी के आपको नहीं मिल सकती। तो अब बात करते हैं मरकुरी की प्लेसमेंट की। अगर मरकुरी आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस या एरीज राशि में प्लेस्ड हो तो ऐसे जातक बहुत ही विटी यानी कि हाजिर जवाब होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं। और क्योंकि ये एरीज राशि है, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में समझाता हूं, हमें राशि की एनर्जी को पकड़ना है। तो एरीज यानी कि इंपल्सिव, घबराहट। तो ऐसे लोग जो अपने डिसीजन लेते हैं वो बहुत घबराहट में ले लेते हैं, जल्दबाजी में ले लेते हैं। उसके बाद लेने के बाद इन्हें लगता है कि शायद इन्हें उस चीज को दोबारा से सोचना चाहिए, तो ये उसको रिकरेक्ट करते हैं, दोबारा से सोचते हैं, दोबारा से उसको ठीक करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग एक बार डिसीजन लेने के बाद उस पर अमल नहीं रहते हैं, दोबारा से डिसीजन लेते हैं। मरकुरी अगर आपकी टॉरस राशि में प्लेस्ड हो तो, अगर मरकुरी टॉरस राशि में प्लेस्ड हो तो ऐसे लोग बहुत ही मीठा बोलते हैं और ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं अपने पैसों को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके। क्योंकि मरकुरी आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंस भी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन है तो आपकी इंटेलिजेंस भी है। तो इनकी बुद्धि, इनका दिमाग अपने पैसों की तरफ, मनी की तरफ, फाइनेंस की तरफ बहुत जाता है। ये अपनी स्पीच, भाषा के अंदर जनरली उतना ही बोलते हैं जो इनको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट दे। आप इनको फजूल बोलता नहीं देखेंगे। ये कभी कभी अपनी कम्युनिकेशन से अपने व्यवसाय को भी बढ़ा सकते हैं, ये करते हैं ऐसा। और इसी इनके जो माइंडसेट है वो सिर्फ इतना ही है कि ये लोग बस अपने व्यू पॉइंट को लेके थोड़े से नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर इन्होंने कोई विचार कर लिया, इनकी बुद्धि ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो उसके बाद ये थोड़े से नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। फिर ये इतनी जल्दी कन्विंस नहीं हो पाएंगे किसी और से कि जो ये कर रहे हैं उसके लिए इनको पूरे बहुत ज्यादा लॉजिक्स चाहिए। फिर अरे बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आपकी बुद्धि। अगर आपके फाइनेंस को इंप्रूव करने में लग जाए, आप बोले तब जब जो फ्रूटफुल हो, तो इससे अच्छी प्लेसमेंट नहीं हो सकती। मरकुरी अगर थर्ड हाउस या फिर जेमिनी राशि में प्लेस्ड हो तो अब यहां पर ऐसा जातक बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अभी हमने टॉरस में देखा कि वहां पर जो जातक है वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं अपने व्यू पॉइंट में, बट अगर जेमिनी में मरकुरी प्लेस्ड है तो ऐसे लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इनके अंदर ईगो बिल्कुल नहीं होती है और ये अपने मतलब के लिए
किसी की भी कितनी भी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन इनका मतलब सॉल्व होना चाहिए। एग्जैक्टली अब इनको ग्रीडी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यह जरूर है कि अगर इनका मतलब है तो ये उस जातक को, उस नेटिव के साथ कम्युनिकेशन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, अपने विचार मिला भी लेंगे, चाहे दिल से उसको अग्री ना भी कर रहे हो फिर भी मिला लेंगे, क्योंकि इनका मतलब कहीं ना कहीं आ रहा है। और जैसा मैंने बताया आपको, एक बहुत ही व्यापारिक प्लेसमेंट है। अब व्यापारिक प्लेसमेंट से मेरा मतलब है कि यहां पर ऐसे जातक के अंदर ईगो बिल्कुल नहीं होती है। इनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को या अपने अंदर के एटीट्यूड को खत्म करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता, अगर इनका उस चीज में फायदा हो तो। ऐसे जातक लिखने के काम में, बोलने के काम में, राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, इनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं इसमें। थोड़े से ऐसे लोग क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं बस। अगर मरकरी थर्ड हाउस में है या जेमिनी राशि में है तो ऐसे लोग क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, और अगर आपने उनको एक अच्छा आंसर दे दिया तो ठीक, नहीं तो एक बहुत लंबी डिबेट, आर्ग्यूमेंट नहीं, एक डिबेट कर सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मरकुरी ग्रह लॉजिक्स का है, आपको उनको लॉजिक देनी है। अगर मरकुरी कैंसर राशि में प्लेस्ड हो तो, अब मरकुरी अगर कैंसर राशि में प्लेस्ड है तो ऐसे लोग बहुत ही भावुक होते हैं अपनी स्पीच में, इनके इमोशंस बहुत जुड़े हैं। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो अक्सर बातें करते करते कभी कोई पुरानी बातें याद करके भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मरकुरी कैंसर राशि का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। ऐसे लोग प्राउड से ज्यादा बोलूंगा गर्व, इनको अपनी इंटेलिजेंस में गर्व होता है, प्राउड तो नहीं लेकिन गर्व होता है, क्योंकि 4 नंबर राशि की मैं बहुत क्रिएटिव हूं। इनकी इमेजिनेशन इतनी बेहतरीन है कि उसको बहुत ही अच्छे क्रिएटिव वे में यूज कर सकते हैं, और इस चीज का इन्हें गर्व भी है। ये लोग बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिकली इतने अच्छे होते हैं खुद में कि ये बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। ये कितने भी लोगों को साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा समझा सकते हैं, क्योंकि ये हर चीज को दिल से सोचते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, और इनकी बात में भी वो चीज, वो दर्द सामने वाले को नजर आता है। साइकोलॉजिकली का मतलब क्या है कि आप सामने वाले को ये एहसास कराओ कि हम आपकी पेन से वाकिफ हो रहे हैं, तो ये लोग वो इमोशंस अपनी स्पीच में ले आते हैं। मरकुरी अगर लियो राशि में प्लेस्ड हो तो, अगर मरकुरी लियो राशि में प्लेस्ड होगा तो मरकुरी प्लैनेट है हमारी सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन का, ये तो अब तक हम सीख ही चुके हैं। तो यहां पर लियो यानी कि डोमिनेशन, ऐसे जातक की स्पीच में आपको एक डोमिनेशन मिलेगा, लीडरशिप क्वालिटीज मिलेंगी। ये लोग अपनी स्पीच से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे लीडर होते भी हैं। इनकी जो स्पीच है वो बहुत सारे लोगों को उत्साहजनक बना देती है। मासेस यानी कि पब्लिक के अंदर इनके अंदर बहुत ही अच्छी कन्विंसिंग पावर है, साहसी हैं, घबराते नहीं है इतनी जल्दी। और ऐसे जातक जो हैं वो बस डबल माइंडेड रहते हैं प्रोस्पेक्ट में। अब डबल माइंडेड यूं क्योंकि यहां पर लियो जो है वो उनको स्वतंत्र बनाते हैं, और मरकुरी जो है वो एक द्विस्वभाव ग्रह है। मरकुरी इतनी जल्दी स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, मरकुरी द्विस्वभाव है। अब यहां पर ऐसे जातक जो हैं वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इस चक्कर में कभी कभी ये लोग डिसीजन जिस आवाज में ये लोग बोलते हैं शायद एग्जीक्यूशन इनकी उतनी लाउड ना हो, बट ये एक ओवरऑल अच्छी प्लेसमेंट है। अ वेरी गुड मैनेजर, अगर मरकुरी 5 नंबर में है तो ऐसे लोगों से अगर आप कुछ भी बुलवा दे किसी को तो इनको जरा सी भी झिझक नहीं होगी। ये बोलने के समय बिल्कुल भी डाउट क्रिएटेड, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डाउटफुल होकर कुछ भी चीज बोल रहे हैं। अंदर डाउट हो सकता है इनके, जैसा मैंने आपको बताया, अंदर हो सकता है मन में कि इनके विचार बहुत ज्यादा ही बहुत स्टेबल महसूस ना कर रहे हो, बट इनकी बातचीत में आपको वो एक लीडर वाली क्वालिटी मिलेगी, वो साहस मिलेगा। मरकुरी अगर वर्गो राशि में प्लेस्ड हो, अब मरकुरी वर्गो में उचके हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, ये मरकुरी की खुद की राशि भी है। अब मरकुरी अगर वर्गो में प्लेस्ड हो तो ऐसे लोग बहुत ही हाई कॉमन सेंस वाले होते हैं, इनके अंदर कॉमन सेंस बहुत ज्यादा होती है। ये किसी भी चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फाइनेंस और मनी मैटर्स को लेके इनका दिमाग बहुत चलता है, और जनरली इनका दिमाग बिजनेस की तरफ, फाइनेंस हैंडलिंग की तरफ रहता ही रहता है।
ये लोग जनरली बहुत अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशंस में, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है मरकुरी की। मरकुरी अगर लिब्रा राशि में प्लेस्ड हो तो, अगर मरकुरी लिब्रा राशि में प्लेस्ड है तो ऐसे नेटिव बहुत ही बैलेंस, सोच समझ के बोलते हैं, तोल मोल के बोलना। इनसे आप कभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि इनसे गलती से कुछ बोला गया। ऐसे लोगों को जनरली अपने ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा फेवर्स मिलते हैं, इनका बॉन्ड भी उन्हीं के साथ ज्यादा बनता है। अब क्योंकि 7 नंबर राशि आपका रिलेशनशिप भी गवर्न करती है और मरकुरी एक ड्यूअल प्लैनेट है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जातकों को एक बार लाइफ में ब्रेकअप का सामना करना पड़ सकता है रिलेशनशिप में। मरकुरी आपकी बुद्धि है, तो ऐसे लोग अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धि को डाइवर्ट करते हैं कि कैसे वो लग्जरी को अपने पास अटेन कर सकें, लग्जरी कैसे लेके आ सकते हैं। अगर मरकुरी स्कॉर्पियो राशि में प्लेस्ड है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे जासूस बन सकते हैं, अ वेरी गुड स्पाई, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस, इनकी बुद्धि वहां पर लग रही है, छुपी बातों को निकालना, खोजबीन करना, रिसर्च करना। बट इनकी वाणी में थोड़ी सी उग्रता आ जाती है, एग्रेसिवनेस। अब ये चाहे दिल से बुरे ना हो, बट इनकी बातें कभी कभार लोगों को पिंच कर जाती हैं, चुप जाना। तो यहां पर इन लोगों को बहुत ही सोच विचार करके बोलना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोग ज्यादा लॉजिकल होते हैं अपनी स्पीच में, रादर देन इमोशंस। ये भावुक नहीं होके कभी भी बोलते, लॉजिकल होके बोलते हैं। इस कारण से इन्हें स्टबर्ननेस का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि आपकी पिक्चर बताती है आपकी वाणी, आप कैसा बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप दिल से कैसे हैं वो हम बाद में जानते हैं, सबसे पहले आपकी वाणी बताती है। तो यहां पर इनकी एग्रेसिवनेस, इनकी जो थोड़ी उग्रता है, वो कहीं ना कहीं एक स्टबर्न पिक्चर दे देती है इनके बारे में। अगर मरकुरी सैजिटेरियस में प्लेस्ड है तो ऐसे लोग बहुत ही फिलोसफिकल माइंड के होते हैं। इनका दिमाग पढ़ाई की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ, लर्निंग की तरफ, यानी कि पीएचडी या उसी के इक्विवेलेंट एजुकेशन करने में बहुत अच्छा लगता है। बट ये थोड़े से लिबरल अप्रोच के होते हैं, यानी कि खुले विचार के। आप इन्हें पुरानी प्रथाओं के बेसिस पे आप इनको दबा नहीं सकते हैं। इनको रिलीजन में भी लॉजिक्स चाहिए, आप इनको लॉजिक दे दीजिए, ये रिलीजन का आपके उस कस्टम को फॉलो कर लेंगे। अगर लॉजिक्स नहीं है तो इनको दबाना रिलीजन के नाम पे थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अगर मरकुरी कैप्रिकॉर्न राशि में प्लेस्ड है तो, अगर मरकुरी कैप्रिकॉर्न राशि में प्लेस्ड है तो ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं अपनी स्पीच में, लेकिन थोड़े से ओवर थिंकर होते हैं। इनका एक कंफर्ट जोन है, एक दायरा है, उसी दायरे में रह के बड़ा विचार करके ये लोग बोलते हैं, स्लो है थोड़े से। तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से रिजर्व्ड काइंड के होते हैं। इतनी जल्दी इनके अंदर क्या चल रहा है आप पता नहीं लगा पाएंगे। इनकी अप्रोच, इनका माइंड भी थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता है, थोड़ा सा पुराने ख्यालात का, इनकी सोच उस साइड में ज्यादा होती है। हालांकि ये प्रैक्टिकल उसको अपने आप को कन्वर्ट जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वहां पर वो चीज इन पे हावी रहती है। चतुर हैं, क्लेवर हैं, अच्छी प्लेसमेंट है ओवरऑल ये मरकुरी की, कोई बुरी प्लेसमेंट नहीं है। अगर मरकुरी एक्वेरियस में प्लेस्ड हो तो, अगर मरकुरी एक्वेरियस में प्लेस्ड है तो ऐसे जातक बहुत ही इनोवेटिव थिंकिंग के होते हैं। नए नए आइडियाज आना, नए विचार आना, इनके अंदर आना, उसको वेलकम करना, ये इनका एक बहुत ही अच्छा गुण मिलता है हमें। ऐसे जातकों का एक बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। इनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है, बहुत हाई इंट्यूशन। ये जातकों को थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ सकता है अपनी क्वालिटीज, अपनी बुद्धि से जब वेल्थ क्रिएट करने की बारी आए तो। दिमाग तेज है, फ्रेंड सर्कल भी बहुत है, हेल्पफुल भी है, कोई लालच नहीं है किसी की हेल्प करने से पहले इन्हें। इसी कारण वर्ष इनका जो हमें फ्रेंड सर्कल है वो बहुत बड़ा मिलता है। एक्टिव भी रहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, कम्युनिकेशन वाइज भी हमेशा ही एक्टिव रहेंगे। सोशल मीडिया में, ऐसी जगहों में ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। बट जब पैसे कमाने की बारी आती है, व्यवसाय की बारी आती है, वहां इन्हें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। अगर मरकुरी पाइसेस में प्लेस्ड है तो यहां पर मरकुरी डेबिलिटेटेड कहा जाते हैं, लेकिन ये बुरी प्लेसमेंट नहीं है मरकुरी की डेबिलिटेशन के बाद भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मरकुरी जब पाइसेस में जाते हैं, 12 नंबर राशि में जाते हैं, तो ये जातक के अंदर एक क्रिएटिव इमेजिनेशन देते हैं। हाँ, ये ठीक है कि जातक थोड़ा इमेजिन ज्यादा करता है, शायद कुछ ऐसा जो इतनी इजीली या जल्दी से अचीव ना हो।
डेबिलिटेशन का, नीच का होने का यहां सिर्फ एक ही ड्रॉबैक मिलता है कि ऐसे नेटिव दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर जाते हैं। अब आप दूसरों पे इसलिए जल्दी ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसी छवि आपकी साफ है, सामने वाला भी वैसा ही है। यह जरूरी नहीं। तो इन्हें जिंदगी में एक बार धोखा या बिट्रेल का सामना तो करना पड़ेगा ही। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत का विषय इनका इस प्रोस्पेक्ट को लेके आता है। तो हालांकि मैं इनको ये एक, जिसका भी मरकरी पाइसेस में है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इजीली ट्रस्ट ना करें। अगर आप अपने विश्वास को दूसरों पे करने से पहले ये ना सोचे कि आप जैसे सामने वाला जो आपको पिक्चर दिखा रहा है वो वैसा ही है, तो शायद आपको मरकरी 12 नंबर में कभी कोई बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसे लोग वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा रिटन में बेटर होते हैं। आप इन्हें थोड़ा सा समय दे दीजिए, ये बहुत ही अच्छा लिख के दे सकते हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन ये उतने विटी नहीं है, उतने हाजिर जवाब नहीं है, थोड़ा सा समय चाहिए इन्हें। तो इसलिए ये रिटन कम्युनिकेशन में, लिखने में ज्यादा बेहतर है बोलने से। ओके, अब हम बात करते हैं मरकरी की एक सबसे अच्छी और फ्रूटफुल रेमेडी की। अगर आपके चार्ट में मरकरी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, आप ग्रह की सिग्निफिकेशन, कैरेक्टर को समझिए। मरकरी एक एडोलेसेंट है, एक युवा, और युवा को अगर आप एक बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो आपको उन्हें अनुशासन में रखना है। तो अगर आपके मरकरी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, तो सबसे पहले आप डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। आपको खुद ब खुद पता है कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं, आप उस डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। और आप पैरेट्स को अपने घर लाएं, उनका पालन पोषण करें, पेयर में लेके आए, 2, एक नहीं, और उनको 4 से 6 दिन अपने घर में ही रखें मिनिमम। 6ठे दिन आप उन पैरेट्स को पिंजरे से आजाद कर दें। अब यहां पर आपको गौर करने वाली बात है कि अगर आपके मरकरी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं और आपने घर में बर्ड्स रख रखे हैं पिंजरे में, तो आपको मरकरी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। तो आप अपने बुध को इंप्रूव करें, पैरेट्स को लेके आए, 6 दिन तक उनका पालन पोषण करें, 6ठे दिन उन्हें आजाद कर दें। आपके बुध आपको अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएंगे।